मैक्सिमा पॉइंट। अब मैक्सिमा पॉइंट क्या है, इस पॉइंट के ऊपर जो है मेरा फंक्शन हमेशा इससे छोटी वैल्यू अटेन करेगा। अगर कोई भी इसके अलावा कोई भी वैल्यू लोगे तो इससे छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। एक तो अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि ए बी है, मैक्सिमा पॉइंट है मेरा, तो एफ ऑफ ए बी सभी से बड़ा होगा और कहां होगा, इसके ए बी के नेबरहुड के अंदर, ठीक है। अगर मैं कोई नेबरहुड लेता हूं ए बी पॉइंट का और उसके बाद इस पूरे नेबरहुड में जो भी फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स वाई, जो भी वैल्यू है सभी इससे छोटी आ रही है तो ये मैक्सिमा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सभी इससे बड़ी आ रही है तो ये मिनिमा पॉइंट हो जाएगा। और अगर ना कुछ वैल्यूज इससे छोटी हैं, कुछ वैल्यूज इससे बड़ी हैं, तो इसको कह देंगे हम सैडल पॉइंट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखो पहले। ठीक है, जैसे मैक्सिमा पॉइंट लिखा है वैसे ही मिनिमा पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसे कैसे निकालेंगे, मैक्सिमा पॉइंट क्या है, मिनिमा पॉइंट क्या है और इनका यूज क्या है, ठीक है। अब क्या मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट बनने के लिए एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, जहां भी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जो जीरो होगा ना, ये ही एलिजिबल होंगे मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट बनने के लिए, और कोई पॉइंट एलिजिबल ही नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम उसमें करते थे ना लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, उसमें क्या करते थे एफ डैश एक्स निकालते थे पहले, तो यहां भी क्या करेंगे, सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे इनका और जो पॉइंट आएंगे उनके ऊपर चेक करेंगे कि ये मैक्सिमम है, मिनिमम वैल्यू है या सैडल पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो इफ and fy exists and f is differentiable at AB, then critical points or stationary points are the solution of fx is equals to 0 and fy is equals to 0 simultaneously. ठीक है, जो पॉइंट्स इन दोनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगे उन्हें कह सकता हूं मैं ये क्रिटिकल पॉइंट है या स्टेशनरी पॉइंट है, और एक इनको एक्सट्रीम पॉइंट भी बोलते हैं। या तो एक्सट्रीमली ज्यादा हो रहा है
फंक्शन या एक्सट्रीमली कम हो रहा है, इसलिए इनको एक्सट्रीम पॉइंट भी बोलते हैं। दूसरा, अब अगर कोई फंक्शन दे दिया मेरे को जो डिफरेंशिएबल भी है, एफ एक्स और एफ वाई एग्जिस्ट भी करते हैं, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, अगर मेरे को इसका क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं तो एक तो एफ एक्स और एफ वाई इक्वल टू 0 निकालूंगा, वहां से पता लग जाएगा भाई ये पॉइंट इसका क्रिटिकल पॉइंट्स है, ये पता लगेगा, फिर सैडल है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा मैं, सबसे पहले ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी मुझे, फाइंड एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जब निकालोगे आप तो इसके बाद अगर ये तो है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव है, और ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। और अगर ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है तो एफ एक्स वाई निकालूं, एफ वाई एक्स निकालूं, एक ही बात है ना, तो दोनों सेम ही आएंगे। ये तो वैसे भी सेम ही बात हुई ना, वैसे सेम बात नहीं है ये, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो नहीं आएंगे सेम, ठीक है। ऊपर वाली बात और ये वाली ठीक है, ऊपर वाली कौन सी? नहीं, ये ऊपर, इसके ऊपर है जो, हाँ अच्छा, कल लिखवाई थी जो ये फाइंड दिस, ठीक है। ये कहाँ लिख रखा है कि एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स सेम होंगे? अच्छा, ये तो कहीं नहीं लिख रखा। ये निकालना है एफ एक्स, ये एक्सप्रेशन पूरा निकालेंगे, पहले एफ एक्स एक्स निकालेंगे ए बी के ऊपर, जो भी ये पॉइंट आएंगे दोनों, ठीक है, उसके बाद ये निकालेंगे, उसके बाद ये निकालेंगे, और ऐसे उसको पुट कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको माइनस और इसको ऐसे, ठीक है। अब इसका साइन चेक करूंगा मैं, अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो क्या हो जाएगा भाई मेरा, ये जीरो के बराबर आते ही मैं कहूंगा नथिंग कंक्लूडेड, कुछ नहीं कह सकता अब मैं, क्या ये कौन सा पॉइंट होगा, कोई और काम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और सेकंड केस में अगर ये आ जाता है मेरा ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 आते ही मैं क्या कहूंगा, ये या तो मैक्सिमा है और या मिनिमा है, ठीक है। वो कैसे बताऊंगा मैं, इसके साइन से बताऊंगा। अगर ये मेरा पॉजिटिव है, सिर्फ ये एफ एक्स एक्स, या ये नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो मिनिमा पॉइंट होगा, और नेगेटिव है तो मैक्सिमा, ये नोट करो। ये जो पॉइंट मिलेगा उसको ए भी मान लिया मैंने, ठीक है। और तीसरा केस क्या है मेरे पास, अगर एफ एक्स एक्स डॉट एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर लेस देन 0 आ जाता है एट ए बी, तो ये ए बी इज सैडल पॉइंट, ठीक है।
अब ये फंक्शन दे रखा है मुझे एफ ऑफ एक्स वाई, इसके क्या निकालने हैं मुझे, ये क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट निकालने हैं और उनको क्लासिफाई करना है कि ये मैक्सिमा मिनिमा है सैडल है क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्या होनी चाहिए, मेरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए। ये डिफरेंशिएबल है, ये पॉलिनोमियल है ना एक्स वाई के अंदर, पॉलिनोमियल हमेशा क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। तो क्या करूंगा मैं, एफ एक्स निकालूंगा सबसे पहले तो, और डिफरेंशिएबल है तो ये बताया था ना, डिफरेंशिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के लिए आप एक्स के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो और निकाल दो, है ना। अब निकालो इसको, एफ एक्स आएगा मेरा 2x 3x स्क्वायर माइनस 48 बस, यही आएगा ना। और एफ वाई आएगा मेरा 3y स्क्वायर माइनस 81, ऐसा कुछ आएगा। और अब क्या कर दूंगा मैं, इनके रूट्स निकालूंगा। रूट्स निकालूंगा तो इसके रूट क्या आएंगे बताओ, इसके इक्वल ही पुट करोगे ना डायरेक्ट, आप इक्वल पुट करोगे तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 16 प्लस माइनस 4, ठीक है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ये आए इसके रूट। और इसके क्या आएंगे 3√3 प्लस माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा ना क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर। इनका कॉम्बिनेशन कैसे लूंगा मैं, एक बार 4 ले लूंगा, फिर पॉजिटिव 3√3, एक बार 4 एक बार नेगेटिव, ऐसे करके करूंगा मैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या जाएंगे मेरे, 4 3√3 माइनस 4 3√3 और ये 4 और नेक्स्ट आएगा मेरा -4 माइनस 3√3, इस टाइप से आ जाएगा कुछ, है ना। सभी आ गए ना इसके अंदर। अब ये आगे तो इनके ऊपर चेक करूंगा मैं, तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या निकालूंगा मैं, एफ एक्स एक्स माइनस इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ये बताओ क्या आएगा, ये इसी का कर देता हूं मैं दोबारा, पार्शियल डेरिवेटिव 6x, ये क्या आएगा 6y, और ये मेरा आएगा ये 0 आ जाएगा क्या, इसका y के रिस्पेक्ट में 0 है, इसका x के रिस्पेक्ट में 0 है, ऐसा ही कुछ करेंगे हम। एफ एक्स वाई आपको निकालना है तो इसका या तो y के रिस्पेक्ट में करो या इसका x के रिस्पेक्ट में करो, 0 आ जाएगा तो ये 0 है, ठीक है। तो एक तरीके से 36xy आ गया मेरे पास, ये बात आई समझ में। अब इस पूरे का ही जो सॉल्यूशन है 36xy आ गया, तो अब क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर चेक करूंगा, इसको क्या मान लेता हूं मैं, इसको सबसे पहले पुट करूंगा एट 4 3√3, क्या होगा 4 3√3 पे, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा ये। दिस ऐसा कुछ है ग्रेटर देन 0, मिनिमा पॉइंट हो गया ना ये, तो 4 3√3 मेरा मिनिमा पॉइंट आ गया, ये बात आई समझ में। उसके बाद नेगेटिव ऑफ दिस एट -4 और पॉजिटिव 3√3 है, तो नेगेटिव आएगा, मैक्सिमा आ गया, ठीक है। इसको चेक करो, इसमें भी नेगेटिव आएगा, अगले में पॉजिटिव आएगा, मैक्सिमा पॉइंट। हाँ ठीक है, आगे समझ। यह है समझ में कैसे क्या निकालना। अब इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, नेट में तो बहुत मुश्किल है, एक आधा कोई पूछ लिया तो पूछ लिया, लेकिन एक तो जैम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर जनरली इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
अब जो जुलाई इनटेक था ना आईआईटी रुड़की का, उसके अंदर ये सब्जेक्टिव तौर पे पूछ रखा था क्वेश्चन, और 15 नंबर का क्वेश्चन था ये। उनका जो अलग से पीएचडी एंट्रेंस होता है उसके अंदर 15 नंबर मिलते। कोई पॉलिनोमियल ही दे रखा था और पूछ रखा था कि इसके सभी क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो और क्लासिफाई करो, ठीक है। तो ये काम आना चाहिए, इतना मुश्किल है नहीं, पहले जो काम किया उसी के हिसाब से होगा, ठीक है। ये घर से करके लाना है, ठीक है। ठीक है। पहले वाले कर लिए थे या क्वेश्चन जो घर से दिए थे? पहले कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है हमारे? 27 से स्टार्ट हुआ। 27, 28 हो गया ना ये, 29, 30, 31, 32। ये घर से करके लाना है। 29 के बारे में देखो, इसका निकालना है एक बार वो एक्सप्रेशन 29 का। ये आएगा fx निकालोगे तो 3x² + 3y बस क्या आएगा ये? 3x² नहीं नहीं, इसका 29 का 8x⁻⁷ प्लस 8 उसके बाद आएगा 8 इंटू। इसको चेक करना किस पे, एक बार वो भी लिख देते हैं। ये सभी 0 0 के ऊपर चेक करने, वो कहीं पे चेक नहीं करने, ठीक है। तो इसकी अगर आप ये एक्सप्रेशन निकालोगे 0 0 के ऊपर, तो शायद ये 0 के इक्वल आ जाएगा, हाँ है ना। ये भी ना ये आएगा 8x⁻⁷। एक बार और x के रिस्पेक्ट में करोगे वो आएगा 48x⁻⁶, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में 0 आएगा, तो x की टर्म्स और y की टर्म्स आएंगी इसके पास भी, और 0 0 पे 0 बन जाएगा ये। इसका मतलब जो हमारी जो अप्रोच थी वो, उससे इसका नहीं बता सकता मैं मैक्सिमा मिनिमा क्या है, ठीक है। इसके बारे में कुछ और काम करेंगे तो इसका मुझे ये पता है, अगर बेसिक डेफिनेशन के ऊपर अगर मैं जाऊं तो 0 0 के नेबरहुड पे साइन चेक करना है मुझे, और इस फंक्शन के वैल्यूज का साइन चेक करना है। ये बात आई समझ में? 0 0 के नेबरहुड के ऊपर ये जो वैल्यूज होंगी, स्मॉल नेबरहुड लेंगे हम, ये वैसे ही मैग्नीफाई कर रखा है, इन सभी वैल्यूज के ऊपर ये मेरा साइन इसके 0 से बड़ा है। अब f(0 0) क्या है मेरे पास? 0 है ना ये। अब अगर ये फंक्शन हर जगह 0 से बड़ा आता गया तो क्या कह दूंगा मैं कि ये मैक्सिमा पॉइंट है। हर जगह 0 से छोटा आता गया तो क्या कह दूंगा मैं, ये मिनिमा पॉइंट है। और कभी छोटा कभी बड़ा ऐसा कुछ आया तो कह दूंगा सैडल पॉइंट है, ठीक है। ये कैसी पावर है? इवन पावर है क्या ये? इवन पावर के अंदर अगर मैं अब ये 0 0 जो है मेरा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके नेबरहुड के अंदर सभी क्वाड्रेंट्स के पॉइंट्स आ गए ना मेरे पास, ठीक है। ये बात आई समझ में? छोटे से छोटा नेबरहुड भी लूंगा इसका, सर्कुलर ले लो, रेक्टेंगुलर ले लो, कैसा भी ले लो, सभी क्वाड्रेंट्स के पॉइंट आएंगे इसके पास। अब ये अगर मैं दोनों पॉजिटिव रखता हूं, एक्स को भी और वाई को भी, तो ये कैसे देगा? वैल्यू पॉजिटिव देगा। ये बात आई समझ में? दोनों को नेगेटिव रखता हूं थर्ड क्वाड्रेंट में तो कैसे देगा? ये तो भी पॉजिटिव देगा। वाई पॉजिटिव माइनस साइन साइन तो नहीं। हाँ ये इस एक्स की पावर इवन है ना मेरी, इवन पावर क्या कर देगी? उसको पॉजिटिव कर देगी ना। उसके बाद एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव रखूंगा तो भी क्या देगा? पॉजिटिव देगा। इसका मतलब इन इसको अगर मैं n स्टार मानता हूं तो f x y मेरा ग्रेटर देन f ऑफ 0 0 है फॉर ऑल x y बिलोंग टू n स्टार। ये बात समझ में आई क्या?
तो मैं क्या कह दूंगा, ये मैक्सिमा पॉइंट है, ये मैक्सिमा नहीं, मिनिमा, मिनिमा पॉइंट है ये, ठीक है। मिनिमम पॉइंट है। थर्टी की अगर मैं बात करूंगा तो 30 में भी कुछ ऐसा ही होगा, ये एक्सप्रेशन तो जीरो आ जाएगी ना 30 में भी, ग्राफ के पास जाना पड़ेगा मुझे। और 30 में क्या होगा, 0 0 के अराउंड एक नेबरहुड है, और एक पावर तो है मेरी ओड, एक है इवन। अब क्या हो सकता है, दोनों पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, ये तो पक्की बात है। दोनों नेगेटिव लोगे तो भाई पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, ये बात आई समझ में। अगर दोनों नेगेटिव लेके और सेम ले लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा ना आंसर। अगर मैं x और y को इक्वल ले लेता हूं और एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, पॉजिटिव वाले की पावर 8 हो जाएगी, नेगेटिव वाले की पावर 9 हो जाएगी, और ये बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। और ये कहां पॉसिबल है भाई, y की वैल्यू नेगेटिव x की पॉजिटिव, यहां पॉसिबल है। यहां fxy मुझे कहीं ना कहीं लेस देन 0 मिल जाएगा, ये बताइए समझ। अगर मैं x को सेम लेता हूं, x को 2 ले लेता हूं, मैं इस नेबरहुड को छोड़ो, x को अगर मैं 2 ले लेता हूं तो 2 रेज़ टू द पावर 8, ठीक है। y को -2 ले लूं, 9, तो इसका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना इसका। इसी तरह इस नेबरहुड के अंदर अगर मैं दोनों को सेम लेता हूं, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगी ना मेरे पास वैल्यू फंक्शन। और यहां पे क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव क्वांटिटीज को ऐड करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, मेरा सैडल पॉइंट आ जाएगा ये, सैडल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब 31 की अगर बात करोगे आप, 31 इसका 29 का अपोजिट है ना, अपोजिट है। ये तो मतलब हमेशा ही फंक्शन मेरा नेगेटिव वैल्यूज देगा। ये पॉजिटिव अंदर की क्वांटिटी, ये बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन जाएगा ये, ठीक है। ठीक है। तो 31 के अंदर 0 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और 32 के अंदर क्या होगा आप बताओ, 32 के अंदर भी क्या होगा, सैडल पॉइंट बनेगा ये, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। दोनों को सेम लेकर आप नेगेटिव ले लो, दोनों को ही, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकते हैं मेरे, और नेगेटिव को नेगेटिव में ऐड करोगे तो नेगेटिव ही आएगा। दोनों को पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकते हैं और पॉजिटिव दे देगा, तो कभी तो क्या मिनिमा पॉइंट है कभी मैक्सिमा, तो ये सैडल पॉइंट हो जाएगा मेरा। ठीक है। अगर एफ एक्स वाई इजिकल टू 0 कोई एक्सप्रेशन है मेरे पास, और मैं y को इजिकल टू किसी x ओनली x के फंक्शन में लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये y इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इसी तरह क्या करूंगा मैं, सेम ही बात लिख दूंगा ना ये। अगर एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। इम्प्लिसिट में क्या होगा, अगर नहीं लिख सकते ऐसा तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ही समझ। अच्छा, ये
फाई है क्या? फाई है, ये कुछ भी अलग फंक्शन मान लो, f2 मान लो इसको। ठीक है। ये देखो इधर। अब ये इम्प्लीसिट फंक्शन थ्योरम क्या कहती है, अगर एफ एक्स वाई क्या है, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है ए बी के नेबरहुड के अंदर, और ए बी के ऊपर वैल्यू भी जीरो है उसकी, तो मैं क्या कर सकता हूं, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, अगर डेल एफ बाय डेल वाई नॉन जीरो। ठीक है, ये बताइए समझ में। अगर किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन जीरो है मेरा, ठीक है, और फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, तो उस पॉइंट के नेबरहुड के अंदर मैं x को तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे यूज कर सकता हूं, y को डिपेंडेंट के तौर पे, प्रोवाइडेड डेल एफ बाय डेल वाई एट ए बी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, x को y के फंक्शन में लिखना चाहोगे तो डेल एफ बाय डेल एक्स नॉन जीरो होना चाहिए उस पॉइंट के ऊपर। ये बात समझ में आई। अब क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर है 32 33 एट विच एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 satisfy implicit function theorem। और when पहला है y इज इक्वल टू डिपेंडेंट, x मेरा है इंडिपेंडेंट, और दूसरा है x तो डिपेंडेंट होगा, y इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब ये क्या चेक करना है मुझे कि कहां कहां ये थ्योरम एप्लीकेबल होगी, कहां कहां मैं इसको लिख सकता हूं और कहां कहां नहीं लिख सकता, ऐसा ही कुछ करूंगा ना। तो सॉल्यूशन के तौर पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये जीरो कहां है भाई वो चेक करूंगा ना। सबसे पहले तो एफ ऑफ ए बी के ऊपर जीरो होना चाहिए फंक्शन। ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिनके ऊपर जीरो होगा उसी के ऊपर तो एप्लीकेबल है ये थ्योरम, नहीं तो एप्लीकेबल ही नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा, अब ये एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो कहां होगा, जहां जहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो होगा, जहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर लिख देता हूं इसको।
ये किसकी इक्वेशन है? एक सर्कल की। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? जब एक सर्कल जो सेंटर जिसका 0 0 पे है और रेडियस 1 है, उसकी बाउंड्री के ऊपर ये कंडीशन होगी। ये बात आई समझ में? ये निकाल लिया। तो अब कैन बी रिटन एज दिस इन नेबरहुड ऑफ ए बी इफ दिस नॉट इक्वल टू 0 लिख रखा है ना यहाँ पे। अगर y मेरा इंडिपेंडेंट है या y डिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है ना इसके अंदर, तो डेल f बाय डेल y चेक करूंगा मैं। डेल f बाय डेल y ये क्या आएगा भाई मेरा? ये आएगा 2y। ये फंक्शन है मेरा। डेल f बाय डेल y निकालो। x स्क्वायर तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा, 0 आ जाएगा, -1 भी 0, 2y आ जाएगा यहाँ पे। अब 2y नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 2y 0 कब है ये बताओ पहले तो। y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस के ऊपर। x एक्सिस के 2 पॉइंट्स हैं मेरे, एक तो ये और एक ये। ठीक है, इसका मतलब मैं y इज इक्वल टू जी एक्स, y इज इक्वल टू जी एक्स कैन बी रिटर्न इन नेबरहुड ऑफ। किन पॉइंट्स के नेबरहुड के अंदर लिख सकता हूं भाई मैं इसको? जो ये पॉइंट्स बच गए सर्कल के उनके ऊपर। ठीक है, इन नेबरहुड ऑफ ये सेट आ जाएगा मेरा एक्स वाई सच दैट। अब इसकी तो इक्वेशन थी ये थी ना। अब अगर मुझे सेट कंस्ट्रक्ट करना है और बताना है कि भाई ये दोनों पॉइंट को छोड़ के सभी पॉइंट्स आ जाएं, तो कैसे लिख सकता हूं मैं ये बताओ। तो क्या करता हूं मैं, देखो अगर मैं ऐसे लिख दूं x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस, ये देखो x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स वाई ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए एंड y नॉट इक्वल टू 0। ऐसा कुछ कर दूं तो है क्या? ठीक है क्या? ये सेकंड खुद करना, ये HW है, ढंग से लिख के कर लेना। अगला जो मेथड है मेरा वो है लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। इसके अंदर क्या होगा, एक फंक्शन दे रखा है मेरे को, वो n वेरिएबल का फंक्शन है, 2 3 4 कुछ कितने वेरिएबल हो सकते हैं उसके अंदर इंडिपेंडेंट, और एक कोई रिस्ट्रिक्शन दे रखी होगी मेरे को कि x y z इस तरीके का बिहेव कर सकते हैं, x1 x2 x3 x4 जो भी है, इसके अलावा कुछ बिहेव नहीं करेंगे। उस रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट बताना और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी होगी फंक्शन की। ठीक है, जैसे कि अगर मैं सोच लेता हूं f ऑफ x1 x2 xn, ये तो मेरा फंक्शन है, ठीक है, और g ऑफ x1 x2 xn इज इक्वल टू c। c क्या है, कांस्टेंट है। ये फंक्शन है, ये कांस्टेंट दे रखा है, तो अब बताना है कि इस कांस्टेंट के हिसाब से इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी। जैसे कि अगर मैं बोल दूं fxy मेरा है x प्लस वाई, ठीक है, और ये
जी एफ एक्स वाई लिखूंगा ना यहाँ पे, एफ एक्स वाई है ये, और जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी को मैं किस तरीके से लिखता हूं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये रिस्ट्रिक्शन आ गई ना मेरी, इसका मतलब x प्लस वाई 10 के इक्वल आएंगे, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा जिनका एडिशन कुछ हो रहा। तो इस रिस्ट्रिक्शन को भी फॉलो करते हैं और इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी देते हो। ऐसे पॉइंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। इस मेथड को कैसे अप्रोच करेंगे, हम कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमा और मिनिमा मुझे ये पता है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव तो मस्ट है, पार्शियल डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है। और ये कंडीशन, इसका क्या यूज है वो देख लूंगा मैं, ठीक है। मेथड लिखो, मेथड कैसे अप्लाई करेंगे हम। मेथड के अंदर क्या करूंगा, सबसे पहले स्टेप 1 क्या करूंगा, लेट लैम्डा एक लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर, ठीक है। इसका नाम ही लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर क्यों है, क्योंकि ये लैम्डा जो है लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर इसका नाम है, और इसको मल्टीप्लाई करके फिर काम शुरू करेंगे हम, ठीक है। एंड ए फंक्शन एफ, अब ये जो एफ होगा इससे तो डिफरेंट है ये, इसलिए मैंने कैपिटल एफ यूज कर लिया, ठीक है। कुछ भी यूज कर सकते हो आप। एफ को कैसे लूंगा मैं, एफ होगा x1 x2 xn कोमा लैम्डा, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल कितने आ गए अब इंडिपेंडेंट, n+1। यहां पे n थे, यहां n+1 आ गए, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करूंगा मैं, इसको एज इट इज लिख दूंगा, एफ को एफ ऑफ x1 x2 xn तक प्लस, अब इस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा किस फंक्शन को, g ऑफ x1 xn माइनस c से। ये बात आई समझ में, ठीक है। इसको माइनस करके लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इतना करूंगा। उसके बाद स्टेप 2 में, स्टेप 2 के अंदर मैं क्या फाइंड करूंगा, फाइंड एफ x1। एफ कौन सा है, ये कैपिटल यूज कर रखा तो ये वाला है ना, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 फर्स्ट वेरिएबल इज इक्वल टू 0, एफ x2 इज इक्वल टू 0, एफ xn इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद एफ लैम्डा भी इज इक्वल टू 0 निकालना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि लैम्डा भी क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद यहां से जो भी वैल्यूज मुझे मिलेगी ना लैम्डा की, उसको यहां पुट कर दूंगा मैं, एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिलेंगी कुछ यहां पे लैम्डा की टर्म्स में, ठीक है। x1 x2 xn की वैल्यूज लैम्डा के टर्म्स में मिल जाएगी मेरे को यहाँ पे, और उसके बाद उसको मैं यहां पुट कर दूंगा और बता दूंगा भी मैक्सिमम है मिनिमम है क्या है, ठीक है। एक बार इसको लिखो, आगे काम करेंगे जब पता लगेगा। ठीक है, यहां से फिर लैम्डा आ जाएगा, और जब मैंने x1 x2 को लैम्डा की टर्म्स में निकाल लिया तो लैम्डा की वैल्यू x1 x2 में पुट कर दूंगा, वो फिर उसकी भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एंड वैल्यूज ऑफ x1 x2 xn, ठीक है। ये नोट करो,
ये देखो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सब्जेक्ट टू कंडीशन दिस। ठीक है, इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे हम, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा मैं, एक एफ मान लेता हूं ना एक्स वाई जेड और लैम्डा के अंदर। ठीक है, इसको किस तरीके का मानूंगा मैं, ये तो मेरा है एफ एक्स वाई जेड और ये है मेरा, और ये है मेरा सी। ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? इसको एज इट इज लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस लैम्डा ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1। ठीक है, अब इससे अगला स्टेप क्या करूंगा मैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगा क्या इनके। एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा बताओ, 2x, y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 2x प्लस नहीं माइनस लैम्डा, ऐसा कुछ आएगा भाई, है ना। y के रिस्पेक्ट में आएगा 2y माइनस लैम्डा, z के रिस्पेक्ट में आएगा 2z माइनस लैम्डा। ठीक है, इसको इज इक्वल टू 0 पुट करके मैं अपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लूंगा जहां मैक्सिमम मिनिमम होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये आएगा x इज इक्वल टू सोल्व फर्स्ट n इक्वेशंस टू फाइंड x1 x2 इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। x को लैम्डा के टर्म्स में निकालना है मुझे, x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 2, माइनस भी वहां चला जाएगा। ठीक है, माइनस नहीं आएगा, माइनस, अच्छा लैम्डा बाय 2 आएगा। ठीक है, फिर तो लैम्डा बाई 2 ही आ जाएगा। अच्छा ये प्लस है ना यहाँ पे, ये गलत कर दिया भाई, माइनस आएगा। यहाँ पे प्लस था तो प्लस ही लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे ना यहाँ पे, ये गलती कर दी थी मैंने, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू क्या आएगी भाई यहाँ पे, माइनस लैम्डा बाय 2, और z की इसमें भी यही आएगा। f लैम्डा भी निकालना था मुझे, वो क्या आएगा बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा क्या। ये मेरा फंक्शन है x y z लैम्डा, चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, और इसका मैं पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूं लैम्डा के रिस्पेक्ट में। लैम्डा को छोड़ के बाकी सभी को मैं कांस्टेंट मान लूंगा, ये 0 आ जाएंगे सभी। ठीक है, ये लैम्डा इनटू समथिंग, लैम्डा वेरिएबल है इनटू जो समथिंग है कांस्टेंट, वो ऐसे कैसा ही आ जाएगा ना फिर, जैसे 5x का 5 आता है तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, n इक्वेशन सोल्व की, लैम्डा की टर्म्स में मेरे पास वैल्यूज आ गई, n प्लस 1 में पुट कर दूंगा मैं अब। ठीक है, पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, इस इक्वेशन में पुट करोगे तो माइनस लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 3 बाई 2 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा क्या आएगा यहां से, माइनस 2 बाई 3, प्लस आएगा क्या, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ही आएगा, ये पॉजिटिव है ना, माइनस 1 वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मिल गई लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लोगे आप, कैसे निकालोगे, यहां पुट करके 2 बाई माइनस 2 बाई 3 पुट करोगे तो 1 बाई 3 1 बाई 3 1 बाई 3। ठीक है, पॉइंट क्या आया मेरे पास, ये पॉइंट आया मेरे पास 1 बाई 3 1 बाई 3 1 बाई 3। ठीक है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया मेरे पास, वो ही मिनिमम वैल्यू देगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो आप इसके अंदर पुट कर लेना, आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो आएगी, मिनिमम वैल्यू भी आएगी 3 बाई 9 1 बाई 3। ठीक है,
अब लिखो डेरिवेटिव्स एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा इसका, ठीक है। इसके अंदर कुछ पहले बेसिक लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल दो उनको, जो कि काम आएंगे आगे क्वेश्चंस करने में, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं इस टॉपिक के अंदर u लिख दूं मैं, तो u का मतलब क्या होगा, u1 u2 u3 un, ठीक है। कहीं लिखा आएगा ऐसे, हालांकि क्वेश्चन में तो पहले ही डिफाइन भी कर देगा। और v लिखूं, v को क्या ट्रीट करूंगा मैं, v1 v2 vn, इस टाइप के क्या होंगे, ये वेक्टर होंगे, ठीक है। इसके बारे में आपको इसका अगर मैं स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट पूछूं तो क्या बताओगे इसका स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट? ये दोनों कहां से हैं भाई, Rn से है ना ये। अगर इसका स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट बताओगे आप तो कुछ इस तरीके से बताओगे, u1 v1 प्लस u2 v2 और ऐसे करते करते un vn, ठीक है। और इसका नॉर्म पूछूंगा तो नॉर्म कैसे बताओगे? अगर मैं नॉर्म ऑफ u पूछ लेता हूं या नॉर्म ऑफ v पूछ लेता हूं, पावर 1/2 मोड। इसको कैसे करोगे, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर, पहले तो ऐसे ऐड करोगे और पावर रूट लगा दोगे, 1/2 पावर हो जाएगी, ठीक है। इतना ज्ञान मेरे को होना चाहिए पहले, ठीक है। अब मैं अगर ऐसे लिखूंगा ना, अब कहीं पे भी सेकंड पॉइंट है। हाँ सेकंड पॉइंट है ये। x और a इक्वल कब होंगे, ये कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सभी इक्वल होने चाहिए ना ये। एंड सो ऑन। इसका मतलब मैं टोटल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बोल लूं या ये बोल लूं, एक ही बात है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल, इससे क्या पता लगता है मुझे, जब मैं फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल बोल रहा था उसके अंदर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे भाई, एक। जब मैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स बोल रहा था उसके अंदर कितने इंडिपेंडेंट फंक्शन थे, सेवरल का मतलब कितने भी हो सकते हैं। अब मैंने फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल बोल दिया, इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे ना वो भी फंक्शंस ही होंगे, ठीक है। कैसा कुछ दिखेगा ये, अगर मैं लिख दूं f मेरा Rn से Rm है, ठीक है। इसके अंदर n टपल्स हैं, इसके अंदर m टपल्स हैं, और इस तरीके का है कुछ f ऑफ x। अब ये x क्या है, x1 x2 xn है ना ये, ठीक है। इज इक्वल्स टू f1, इसको क्या मानूं भाई मैं,
वाई, वाई तो क्या f1x ही मान लेते हैं इसको भी, f2 ऐसा कुछ है। देखो अब ये Rn से लेकर Rm तक फंक्शन है मेरा, n डबल्स हैं x, इस टाइप का नजर आएगा कुछ मुझे, ठीक है, ये बात समझ में आई। और जो बाकी जो दूसरा लिया है मुझे फंक्शन ऑफ फंक्शंस, जब फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स था तो वेरिएबल्स थे अलग अलग टपल के अंदर, जब फंक्शन ऑफ फंक्शंस है तो अलग अलग फंक्शन है मेरे इसके अंदर टपल्स के अंदर, ठीक है। इसका एग्जांपल लेना चाहोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो f of x y is equals to x plus y x square y square, ठीक है। अब ये मेरा फंक्शन है R2 से R2 के ऊपर, ये भी कोई रियल आएगा, ये भी कोई रियल। अब तो ये अलग अपना अलग फंक्शन बना रहा है यहाँ पे, इसको मैं अगर f1 मानूं और इसको f2 मानूं, ये दोनों क्या है अलग अलग अपना फंक्शन लेके बैठे हैं ना एक, ये बात आई समझ में। इसका डेरिवेटिव करेंगे अब हम फंक्शन ऑफ फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल का, ठीक है। ये विजुअलाइज कर लो कि किस प्रकार के दिखेंगे ये। अब ये रफ कर दूं क्या ये? हाँ। एक एग्जांपल इसका, अब खुद के भी एग्जांपल बना सकते हो आप। f x1 x2 x3 इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं साइन ऑफ x1 साइन ऑफ x2 cos ऑफ x3। अब कोई कह दे कि ये तो आपने x प्लस वाई दोनों के लिए थे ना फंक्शन, तब जाके लिखा था, यहां सिर्फ अकेला x1 क्यों लिख रखा है? तो मैं ये कह सकता हूं कि अब इसको मैं साइन x1 को f ऑफ x1 x2 x3 बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं ना, क्योंकि क्या पता जो x2 x3 के कोफिशिएंट है वो 0, बोल सकता हूं ना ऐसा। तो ऐसा लिखना गलत थोड़ी है कोई। जब मैं ये बोल सकता हूं कि f ऑफ x y इज इक्वल टू 0 है, ये निकाला भी हुआ मैंने, जब मैं दोनों को ही यहाँ पे गायब कर सकता हूं तो सिर्फ इनमें से दो को गायब करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि ये भी डिफाइंड है, मेरा कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पे भी तो एक्स वाई को नहीं नजर आ रहा मेरे को, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कुछ दिख गया मुझे तो भी मैं क्या करूंगा, इसको तीनों का फंक्शन लेके ही चलूंगा और अपना काम करूंगा, ठीक है। अब ये जो मेरा एग्जांपल है ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, ये इसके तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में मेरे। इसमें क्या है, y को तो मैंने क्या ले रखा है, कोई फिक्स ले रखा है, y कोई फिक्स है, कोई फिक्स वैल्यू, और x की वैल्यू बदलती जा रही है। x कहां बिलोंग करता है, ये Rn के अंदर। इस x को अपना वो x मत समझ लेना सिंगल वाला, x1 x2 xn का पूरा वेक्टर है ये। तो इसके किस तरीके के एलिमेंट्स दिखेंगे मुझे, अगर मैं ये x को x1 लेट IE, ये तो मेरा इनर प्रोडक्ट का साइन है ना, ये पता चल गया होगा ना। लेट क्या करता हूं मैं, x इज इक्वल टू x1 x2 xn, आर्बिट्रेरी आ गई। y1 मेरा फिक्स रहेगा, तो fx कैसे दूंगा मैं, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस xn y, ये बताइए समझ, ठीक है।
ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आएगी ये बताओ सबसे पहले तो। 1 n क्रॉस 1 crore m क्रॉस n क्या आएगी हाँ। ना आप नंबर ऑफ रोज देखोगे पहले 1 2 m तक गया तो m क्रॉस n ठीक है। Where x is equal to x1 x2 xn इसके बारे में तो बता दिया ना मैंने। ये टोटल डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखो, अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है, मेरा फंक्शन ऑफ फंक्शंस दे रखा है ना अभी मैंने, और उसके अंदर f1 f2 fm इस टाइप के फंक्शन है, तो अगर मैं उसका टोटल डेरिवेटिव निकालना चाहूंगा तो वो ऐसा कुछ दिखेगा। पर्टिकुलर पॉइंट क्या ले रखा है मैंने, a ले रखा है यहां पर, ठीक है। सबसे पहले पहला फंक्शन उठाऊंगा मैं, ठीक है, पहला फंक्शन लेऊंगा, उसका x1 x2 xn सभी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव चलेगा फर्स्ट रो के अंदर, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो के अंदर भी ऐसे ही चलेगा, लास्ट रो के अंदर भी ऐसे ही चलेगा। अगर एग्जांपल के तौर पे सिंपल से सिंपल एग्जांपल लें तो f x y इज इक्वल टू x प्लस वाई और x माइनस वाई था क्या मेरे पास, ठीक है। ये दोनों क्या है, डिफरेंशिएबल है, फंक्शन भी मेरा डिफरेंशिएबल है, ठीक है। यहां अगर पॉलिनोमियल होंगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ये भी, ठीक है। और एक बात और क्या लग रही है मुझे, ये टोटल डेरिवेटिव निकालने के लिए ही मुझे पार्शियल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ रही है ना। इसका मतलब इनका fx fy तो एग्जिस्ट करता ही होना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन आ गई। तो उस हिसाब से अगर मैं बढ़ना चाहूंगा और ए बी मेरा ले लेता हूं मैं, क्या पॉइंट लूंगा आप बताओ, छोटा ही बताना कोई, किस पॉइंट के ऊपर चेक करना है इसका टोटल डेरिवेटिव, 1 2। अगर मैं 1 2 के ऊपर टोटल डेरिवेटिव चेक करना चाहता हूं तो वो कुछ इस टाइप का मिलेगा मुझे, डी ऑफ एफ एक्स वाई वन टू लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अगर स्पेसिफिक है तो 1 2, ठीक है। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा F1, इसको अगर मैं F1 मानता हूं, इसको क्या मानता हूं F2, ठीक है। F1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, x1 कौन है यहाँ पे x, और x2 कौन है यहाँ पे y। इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, इसी का दोबारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1। ये R2 से R2 के ऊपर फंक्शन है तो 2 क्रॉस 2 की बनेगी ना मैट्रिक्स। F2 को उठा लाऊंगा अब मैं, ठीक है। F2 का विद रिस्पेक्ट टू x 1, विद रिस्पेक्ट टू y -1, ये मैट्रिक्स आ जाएगी मुझे, ठीक है। ये समझ में आया तो नोट करो, आगे फिर क्वेश्चन करते हैं हम। अब किसी क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव मैं पूछ ले और इस टाइप का कोई आ जाएगा तो मेरे को अंदाजा लग जाएगा टोटल डेरिवेटिव के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और कोई डेरिवेटिव तो ऐसे मैट्रिक्स की फॉर्म में आता ही नहीं ना, ठीक है, ऐसे अंदाजा लगाऊंगा मैं। इसका मतलब अब अगर मैं f ऑफ z दे रखा है ना, ये x y अगर लूंगा तो दो फंक्शन आएंगे मेरे पास। वो कैसे निकालूंगा मैं, f ऑफ z को x प्लस आइटा y लिख देता हूं, यहां आएगा x प्लस आइटा y का होल स्क्वायर, ये आएगा x स्क्वायर प्लस
आयटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयटा। ये क्या आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयटा 2xy। ठीक है, इसमें क्या करूंगा मैं, जो आयटा के साथ जो टर्म है उसको अलग फंक्शन मानूंगा, ठीक है, और जो रियल है उसको अलग फंक्शन मानूंगा। ठीक है, अब मैं लिखूंगा एफ ऑफ, अगर x प्लस आयटा वाई इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो x की जगह, x को रियल है ना यहाँ पे, आयटा वाई, अगर मैं आयटा हटाऊं x और y को रख कर, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोमा 2xy। ऐसे मैं ऑब्टेन कर लूंगा इसको fxy को। ठीक है, ऐसा करते ही अब क्या होगा, अब तो मुझे फॉर्मूला लगाना है बस मेरा, एक मैट्रिक्स बनेगी। मैट्रिक्स कैसी बनेगी, वो इस टाइप की बनेगी, F1 F2, पहले वाले को उठाओ और x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में, ये क्या आएगा 2x, यहां आएगा माइनस 2y, माइनस 2y नहीं, ये हाँ माइनस 2y आएगा भाई। ठीक है, माइनस है ना, ये क्या आएगा 2y और 2x, ये प्राप्त होगी मुझे। और इसके जैसा कौन लग रहा है यहाँ पे, थर्ड लग रहा है ना, थर्ड ठीक हो जाएगा मेरा। तो भाई x तो माइनस का इसमें, अच्छा इसमें x माइनस का है क्या, इसमें फिर ये है ही नहीं, ये तो दिख ही नहीं रहा। नन आएगा फिर तो भाई इसका। कि तो सेकंड में ये माइनस का साइन चेंज हो रहा है। इसको नन कर लो, क्योंकि पेपर में तो अलग आया है, पेपर में यहाँ माइनस नहीं है। ठीक है, अलग क्वेश्चन बन गया हमारा बस, और क्या है। ठीक है, अपने हिसाब से तो नन ही है इसका, इस डाटा के हिसाब से नन है, अगर यहाँ माइनस ना हो तो ये सेकंड है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या करूंगा मैं, एफ ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई, ये लिख दिया। अब आयटा की टर्म्स तो अलग हो जाएं और रियल अलग हो जाए, ऐसा कुछ करना चाहता हूं ना मैं। आयटा के साथ कुछ मल्टीप्लाई में हो, वो प्योरली इमेजिनरी हो, यहाँ पे प्योरली रियल हो। ऐसा करने के लिए साइन ए प्लस बी का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आएगा भाई, वो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो साइन एक्स कोस ऑफ आयटा वाई, ऐसा कुछ करूंगा, प्लस साइन कोस एक्स साइन ऑफ आयटा वाई। अब यहां मेरा कॉम्प्लेक्स का ज्ञान यूज होगा कि इस आयटा को गायब कैसे करूं मैं। तो ये बात कॉम्प्लेक्स में करवाएंगे कि कैसे क्या करते हैं। अभी के लिए सिर्फ ये याद रख लो, अगर कोस आयटा वाई हो तो आयटा को हटा दो, ठीक है, उसके नाम का हाइपरबोलिक लगा दो। ठीक है, ठीक है। अगर साइन आयटा हो तो क्या करेंगे, आयटा को हटाकर हाइपरबोलिक तो लगाएंगे ही, जो बाहर है आयटा से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इसका आएगा आयटा ऑफ कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, और अब तो मैं क्या कर दूंगा, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कोस एच वाई कॉमा, अब डेरिवेटिव मैप मिल जाएगा मुझे। ठीक है, अब तो करना आता है हमें काम मेरा, ये मैप निकाल लेना है एसडब्ल्यू में। इसको देखो, अब इसमें क्या है, एफ ऑफ जेड, टू नहीं है जेड है ये। ठीक है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस आयटा वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयटा। डायरेक्ट लिख दो ना इसको अब तुम। इसमें क्या होगा, ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलग हो जाएगा, 2xy आयटा आ जाएगा। ठीक है, इसमें आएगा अब ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
इसको लिख दूंगा, जो हम लिखते हैं e की पावर आयटा थीटा को कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, ऐसा कुछ करते हैं। इसको थीटा की तरह ट्रीट करो, कोस ऑफ 2xy प्लस आयटा ऑफ साइन 2xy। ठीक है, अब अलग अलग भी कर सकते हो आप। अब क्या आएगा, e रेज टू द पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू कोस ऑफ 2xy, ये तो मेरा अलग हो जाएगा रियल पार्ट, और आयटा इंटू दिस इंटू दिस, ये अलग ये अलग। अब f ऑफ xy मेरा निकल जाएगा cos 2xy इंटू e कोमा ठीक है। अब ये फंक्शन ऑफ फंक्शंस आ गया ना मेरे पास, इसको मैं f1 मान लूंगा मेरा, इसको f2 मान लूंगा, और एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिल जाएगी मुझे। ठीक है, ये मैट्रिक्स भी निकालना, ये सभी निकाल के आना, ये चेक होंगी। ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स की जगह छोड़ दो, कुछ निकलना ना, अब तो पार्शियल डेरिवेटिव करते जाना है। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। इफ L है r स्क्वायर टू r स्क्वायर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन given by Lxy is equals to x minus y, then अब डेरिवेटिव एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में से कुछ पूछ ले। ठीक है, इसमें क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी एक फंक्शन ही तो होता है, और क्या होता है। ये फंक्शन दे रखा है मुझे, और ये इसको मैं क्या मानूंगा, अब f1 f2 मान सकता हूं ना इसको। ठीक है, अब dl00 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप पॉइंट पे निकाल रहे हो तो पहले पुट नहीं करना है वो। ठीक है, ऐसे नहीं सोचना है कि 0 पे ये 0 है तो 0 आ जाएगा, पहले हमें पूरी प्रोसेस करनी है, उसके बाद पुट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है, हमें पहले पुट नहीं करना है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा भाई, dl(xy), सबसे पहले तो ये निकालते हैं ना हम, ये आएगा मेरा 2 क्रॉस 2 का ही आएगा मैट्रिक्स, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, x का विद रिस्पेक्ट टू y अच्छा 0। ठीक है, इसको f1 मानना है मैंने, f1 इज इक्वल टू x, f2 इज इक्वल टू y। ठीक है, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1। ठीक है, ये बात आई समझ में। इतना करने के बाद अब चेक करो 0 के ऊपर इसकी क्या वैल्यू है, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y आ गया मेरा। ठीक है, इंडिपेंडेंट है तो कुछ भी वैल्यू रखते रहो,
सेम आएगी हमेशा वैल्यू। ये बात आई समझ में? ये जनरल ही मेरा ये उठ के आ गया, तो ये है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसके अंदर क्या फर्क पड़ेगा? अब आप वेरिएबल बदलोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। u भी ले लो यहाँ पे, वहां पे u माइनस भी हो जाएगा। ऐसे काम करेंगे ये सेम आ जाएगा। इसका मतलब अगर वेरिएबल चेंज करते हो आप तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो नहीं आएगा, हमेशा ही नॉट इक्वल टू जीरो आएगा और एक ही आएगा ये। ठीक है। अब DL00 इज इक्वल टू L। L क्या है मेरी यहाँ पर? ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। ठीक है। अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे पास, उसके रिस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकाल सकते हो आप? ये तो है, ये तो है ना, स्टैंडर्ड बेसिस लेके चलोगे तो यही आएगी मेरे पास। यही आएगी। तो फोर्थ भी क्या हो जाएगा मेरा? ठीक हो जाएगा। अब इसको अगर मैं देखता हूं तो ये FR1 का सबसेट है ना कुछ, ये बात आई समझ में? ये R का सबसेट है कुछ रियल नंबर्स का, और R2 पे जा रहा है। इसको भी हम उसी तरीके से ट्रीट करेंगे तो 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन जाएगी ना एक। और 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम? रो वेक्टर भी बोलते हैं, रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये बात आई समझ में? हाँ। इसका मतलब इसकी रो मैट्रिक्स आएगी एक, F डैश भी उसी हिसाब का आएगा। वो क्या आएगी मेरी? अगर दूसरा कोई है ही नहीं मेरे पास तो डायरेक्ट ही वो करूंगा ना काम में। F1 को विद रिस्पेक्ट टू x, नीचे F2 को विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। F1 को विद रिस्पेक्ट टू x करोगे आप तो आएगा माइनस साइन x कोस x। ठीक है। और ये क्या है मेरा? कॉलम वेक्टर है, तो भी इसको मैं क्या लिख सकता हूं? F डैश x। ठीक है। ऐसे कर देंगे इसको। कोई ज्यादा कोई बड़ी और डेफिनेशंस भी होती है इनकी, बाकी डेफिनेशन हम बेसिक डेफिनेशन ज्यादा यूज नहीं करेंगे, अपने हिसाब से काम कर लेंगे बस। ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, मेरा पहला ठीक है। और सेकंड में क्या है? नॉर्म ऑफ दिस। इसका नॉर्म क्या आएगा ये बताओ सबसे पहले तो। 1। फर्स्ट ठीक हो गया। सेकंड नॉर्म ऑफ दिस 1 आएगा क्या नॉर्म इसका? ठीक है। और ये जो मैंने निकाली है ये जनरल है, सभी के ऊपर एप्लीकेबल है ये डिफरेंशिएशन। ऐसा नहीं है ना किसी पॉइंट पे एप्लीकेबल नहीं है ये। तो इसका मतलब ये भी ठीक है भाई। ये जो है मेन पॉइंट क्या है? थर्ड और फोर्थ ये असमंजस में डालने वाले हैं। अगर बंदा ये ठीक करके चला भी जाए, इन दोनों को छोड़ नहीं सकता फिर एग्जाम में स्टूडेंट। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि इस टाइप के ऑप्शन है ये, एक तो इनमें से ठीक होगा ही होगा। या तो देयर एग्जिस्ट आएगा या देयर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोनों ठीक हो जाएं या फिर दोनों गलत हो जाएं। ठीक है। तो यहाँ आके स्टूडेंट को पता लगेगा अब इन दोनों का ऑप्शन लगाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे नंबर कटेंगे, पक्की बात है। छोड़ने के बाद तो कटेंगे, दोनों गलत नहीं हो सकते ये, ना दोनों के ऊपर ठीक लगा सकते। इसमें कैसे काम करेंगे हम? इसमें काम करूंगा मैं, एफ डैश टी दे रखा है ना मुझे ये, ठीक है, एफ डैश टी कुछ इसके बराबर आ गया। तो सबसे पहले तो मैं एफ डैश टी को लिख लूंगा जो दे रखा है वो, एफ ऑफ पाई माइनस एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ पाई क्या आएगा मेरे पास बताओ? एफ माइनस पाई आएगा -1,0 -1,0 माइनस एफ ऑफ जीरो क्या आएगा मेरे पास? 1,0 डिवाइड बाय पाई। बस इतना है ना। इसके हिसाब से चला ये मिल गया मुझे। अब ये किसके इक्वल है ये बताओ? 0 0,0 कहाँ आएगा ये? -2 नहीं आएगा। अच्छा हाँ ठीक है, -2 बाय पाई कोमा 0 बाय पाई 0 ऐसा कुछ आएगा क्या अभी? हाँ। ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या कह रहे हैं, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा है जहां डेरिवेटिव ऐसा दिखेगा। मैं क्या कहूंगा, इसका नॉर्म क्या है भाई? 2 बाय पाई इसका नॉर्म, 4 बाय पाई का स्क्वायर करके रूट करोगे आप
तो इसका नॉर्म क्या आएगा? अब नॉर्म ऑफ एफ डैश टी क्या आ गया मेरा? 2/पाई। ये कैसे निकाला ये भी पता होगा ना? हाँ। अब ऐसी तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना, जब जनरल ही ये है, सभी इसके हिसाब से तो काम करेंगे, टी अलग से थोड़ी कुछ बिहेव कर देगा। ठीक है, अब इसमें क्या करूंगा मैं? सबसे पहले तो मैं fx लिखूंगा जो मुझे पता है किस टाइप से आएगा, x1y1 प्लस x2y2 प्लस xn yn। ठीक है, यहां मैंने डिफाइन नहीं किया क्योंकि एक पीछे नोट में डिफाइन कर चुके हैं हम सभी को इनको। ये आएगा मेरा। अब इसका क्या निकालोगे आप? डेरिवेटिव। वो किस टाइप से निकालोगे? अब इसका डेरिवेटिव निकालने जब मैं जाऊंगा तो कुछ इस टाइप से आएगा मेरे पास, डी ऑफ एफ। ये भाई शायद तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन तो नहीं है, डायरेक्शनल का तो नहीं है तो इसी का तो n है और ये 1 है, तो n क्रॉस 1 की मिल जाएगी क्या मुझे? या फिर 1 क्रॉस n ऐसा कुछ मिलेगा? n क्रॉस 1 की लग रही है। नहीं, n क्रॉस 1 की नहीं मिल सकती, 1 क्रॉस n की मिल सकती है, क्योंकि n क्रॉस 1 की है। यहाँ एक फंक्शन है मेरे पास n क्रॉस 1 n तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, n क्रॉस n 1 क्रॉस 1 नहीं भैया, 1 क्रॉस n की आएगी। 1 क्रॉस n की मैट्रिक्स आएगी ना मेरे पास। 1 क्रॉस n की। अगर मेरे पास जो ये फंक्शन है ऐसा मिल गया ना मुझे, f ऑफ x1 x2 xn, ऐसा कुछ मिल गया मुझे। ठीक है, इसको अगर मैं f1 के तौर पे ले आऊंगा अब, तो f1 की रिस्पेक्ट में, x1 की रिस्पेक्ट में, x2 की रिस्पेक्ट में ऐसा कुछ आता रहेगा, तो 1 क्रॉस n की मिलेगी और उसको मैं वेक्टर की फॉर्म में लिख दूंगा फिर जैसा कुछ आएगा वो। ठीक है, n क्रॉस 1 मिले या 1 क्रॉस n, उसको तो मैं वेक्टर की फॉर्म में डायरेक्ट लिख दूंगा। ये बात आई समझ में? तो इसमें क्या करूंगा अब मैं? अपने हिसाब से चलेंगे, d ऑफ f एट x निकालूंगा मैं। ये आएगा मेरा कुछ इस टाइप का, विद रिस्पेक्ट टू x1 y1। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x2 y2, ऐसा चलता जाएगा, yn आ जाएगा इसका आखिरी, ये 1 क्रॉस n की होगी। ठीक है, इसका अब इसमें अगर मैं u लूं या v लूं कोई डिफरेंस है? आएगा। अगर मैं x1 x2 की जगह u1 u2 ले लेता तो भी तो मेरा यही आता, कि y तो फिक्स है मेरा। ठीक है, y कोई कांस्टेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लूं तो भी 1 2 3 4 ही आएगा ना, जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो आ गया, x1 से तो इंडिपेंडेंट है वो। ठीक है, तो मैं वेरिएबल u लूं या v लूं कोई चक्कर नहीं है, x लूं, कुछ भी वेरिएबल लेता रहूं, ये ठीक हो जाएगा। अब ये है मेरा इनटू y, इसको मैं y से मल्टीप्लाई कर दूं अगर। ठीक है, इसको क्या करूं मैं? 1 क्रॉस n की है मेरे पास, n क्रॉस 1 की कोई मैट्रिक्स ले आऊं, y1 y2 yn, इसको मल्टीप्लाई कर दूं y1 y2 yn से, तो क्या आएगा मेरे पास बताओ? y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस yn स्क्वायर, एक ही वैल्यू आएगी, और उसका नॉर्म का स्क्वायर क्या होता है? वही तो होता है। y का नॉर्म लेके उसका स्क्वायर करोगे आप तो भी वही प्राप्त होगा मुझे, यहां भी वही प्राप्त होगा। ठीक है, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस yn स्क्वायर, तो ये भी ठीक हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब इसकी जगह 0 लोगे आप तो भी क्या है, 0 का तो कोई लेना देना ही नहीं ना वहां पे, इसका x1 x2 का। आप df0 लो, df0 ये u लो, x लो, कुछ भी लो, सेम ही आएगा ना वो तो। सारे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, सारे ठीक हो जाएंगे इसके, ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। इनवर्स मैपिंग थ्योरम क्या कहती है? ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये इन्वर्टिबल है फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये क्या ए इनवर्स?
ये क्या है? ए अंदर जो, अच्छा ये स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, f क्या है, Rn टू Rn कोई डेरिवेटिव मैप है मेरा, ठीक है। डेरिवेटिव मैप है तो ये इन्वर्टिबल पूछ लेंगे भाई, इसका डेरिवेटिव मैप इन्वर्टिबल है या नहीं है। इन्वर्टिबल का क्या बताऊंगा मैं, डायरेक्ट ही इसका डिटरमिनेंट चेक करूंगा, नॉन जीरो आ गया तो इन्वर्टिबल है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। ठीक। जैसे ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है मेरा, 41 f x y दे रखा है मुझे, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5x प्लस 7y प्लस मोड xy, 7x स्क्वायर प्लस 11xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस मोड xy। अब मोड xy के बारे में आप क्या जानते हो, ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखो 41, इसके अंदर क्या है, ये f दे रखा है और पूछ क्या रखा है, फर्स्ट है मेरा f x y इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0, कॉन्टिन्यूअस है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0 0। तीसरा क्या है, df 0 0 इज इन्वर्टिबल। चौथा क्या है, df 0 0 नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है। इसका डेरिवेटिव मैप निकालोगे आप 0 0 के ऊपर और बता दोगे ये इन्वर्टिबल है या नहीं है, ठीक है। इसमें सबसे पहली बात तो क्या है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिलेगी मुझे, x और y के रिस्पेक्ट में ही काम होगा। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट 0 0, तो 2x प्लस 2xy प्लस 5 सिर्फ 5 आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। ये देखो कैसे निकाला मैंने 5। इसका क्या किया है मैंने, विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव किया है, ये 0 आएगा, पक्की बात है। यहाँ 2x करेंगे तो 0 आएगा, वो 0 के ऊपर एट 0 0 है ना, ये 2xy का 2y वो भी 0 आ जाएगा। इसका अकेला 5 आ जाएगा। 7y तो कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, डायरेक्ट ही 0 हो गया, ठीक है। इसका विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, सारा 0 बन जाएगा। ऐसा ही कुछ होगा क्या, f2 को उठा के लाएंगे तो f2 में आएगा 0, ठीक है। f2 को करो अब विद रिस्पेक्ट टू y भी 0 ही आएगा, तो भाई 0 ये किसी एंगल से इन्वर्टिबल नहीं है, इन्वर्टिबल ये कंटिन्यूअस है लेकिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा, 42। अब मुझे f दे रखा है r थीटा इज इक्वल टू r कोस थीटा r साइन थीटा, ठीक है। इसके बारे में क्या करेंगे हम, इसका सब कुछ ही पता लगा लेंगे अब, ठीक है। इसका सबसे पहले तो डेरिवेटिव पता लगाएंगे, सॉल्यूशन लिखो। डेरिवेटिव आएगा वही इसका d ऑफ f r थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले तो r के रिस्पेक्ट में करूंगा ना, r के रिस्पेक्ट में करोगे तो आप यहाँ कोस थीटा, ठीक है। थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो r साइन थीटा नेगेटिव, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ये समझ में आई बात मेरी। अब इसको क्या किसके रिस्पेक्ट में करोगे आप, r के रिस्पेक्ट में साइन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में r कोस थीटा। ये बात किसी को समझ में ना आई हो तो बताओ। r के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको, साइन थीटा नहीं आएगा, खाली आ गया साइन थीटा, तो वहां पे ऊपर यहाँ ये इसको f1 मान लो अच्छा। और इसको f2 मान लो, ठीक है। ठीक है आगे। ये आने के बाद अब इसको मैं अगर ये कह दूं कि ये कहां कहां इन्वर्टिबल है, कहां कहां नहीं है, तो कैसे चेक करोगे आप। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, वो आएगा r कोस स्क्वायर थीटा प्लस r साइन स्क्वायर थीटा। r आ गया तो आएगा समझ में। जहां जहां r नॉन जीरो है वहां वहां ये इन्वर्टिबल है, तो f इज इन्वर्टिबल इफ
आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात आई समझ में? क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है मेरा बताओ? 43। 43। इसमें लिखो, पहला है एक्स वाई, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये 5 नंबर में, ये पूरे 5 नंबर में, बिलोंग टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। दूसरा है एक्स वाई बिलोंग टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स greater than 1 and y greater than 1। तीसरा है एक्स वाई such that x less than -1 and y less than -1। चौथा है मेरा आर स्क्वायर, और फंक्शन क्या दे रखा है मुझे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो है मेरा, अब इसके बारे में बताओ क्या करोगे? फंक्शन ऊपर वाला ही ले लें तो ठीक रहेगा, आर थीटा है ना वो। क्या है आर थीटा, ये देखो पीछे वाला ही है शायद, ये यही फंक्शन दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, मेंशन नहीं था इसलिए मैंने ये ले लिया उठा के, लेकिन आर थीटा ही आएगा इसके अंदर। तो ये जो है, अब क्या पूछ रहा है ये, इन्वर्टिबल कहां पे है, कहां पे नॉन इन्वर्टिबल है, ये पता लगाना हमें। ठीक है, कैसे पता लगाओगे? अब तो साफ साफ बात है ना, इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल पता लगाना आपको। तो इसका आर चेक कर लो, आर का मतलब एक्स चेक कर लो, कहां 0 होता है कहां नहीं होता, बस। ठीक है, वो कहां चेक करोगे आप? ये जो फर्स्ट है मेरा, फर्स्ट है ये अंदर के सारे पॉइंट्स, अंदर के सारे पॉइंट्स के अंदर 0 आ गया मेरा। ठीक है, तो नॉन इन्वर्टिबल है यहां तो। ठीक है, चेक इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल। इसके अंदर क्या है? x ग्रेटर देन 1 y ग्रेटर देन 1, इन्वर्टिबल हो जाएगा। ठीक है, 0 नहीं आया ना उसके अंदर। x लेस देन -1, 0 लेस देन होता है क्या -1 के? 0 तो बड़ा होता है -1 से, ये भी ठीक हो जाएगा। आर स्क्वायर गलत हो जाएगा, आर स्क्वायर के अंदर मेरा 0 आएगा। इज इक्वल टू रेंज f का ये लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, मोड है क्या? मोड नहीं है ये। ये क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या दे रखा है मुझे? डिफरेंशिएबल क्वेश्चन दे, ये फंक्शन देकर डेरिवेटिव 0 दे दिया। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या चेक करूंगा, ए और बी जो है किस टाइप के फंक्शन है ये, ना किस टाइप का मैप देते हैं, ये सेट किस टाइप के हैं। ए है 0 0 पे मेरा सेंटर है इसका, और 1 से छोटा रेडियस, इसका मतलब इस सर्कल के अंदर के पॉइंट्स ले लिए क्या मैंने सभी। ठीक है, इसके अंदर सेंटर क्या दे रखा है मुझे? 3 और 4। यहां कोई पॉइंट मेरा 1 है, 1, यहां कोई 2 है, यहां 3 है। 3 और 4 कुछ यहां मिलेंगे मुझे, और 1 रेडियस तक जाएगा ये। आपस में मिलेंगे तो नहीं ना ये तो बात पक्की है मेरी, आपस में मिलेंगे ही नहीं ये।
यहां 1 1 यहां आएगा 1 0, इसके तो बहुत दूर होंगे ये, इनकी कुछ इस टाइप की पोजीशन दिखेगी मुझे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि फंक्शन कांस्टेंट है ए के अंदर। अब अगर मैं सॉल्यूशन देखो, फंक्शन को इस टाइप का ले लूं, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2 4 when x y belong to a, x y belong to b, ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं मैं, ठीक है। ये फंक्शन जो मेरा अगर डिफाइंड है तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा ना। अब a यूनियन b जब आप लोगे तो a यूनियन b तो इसके अंदर डिफरेंशिएबल अलग से है, ये इसके अंदर अलग से है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन कांस्टेंट फंक्शन का मतलब मेरा होता है कि एक वैल्यू आनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, ऐसा ही कुछ होता है ना, ठीक है। अब डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो a के अंदर तो एक ही वैल्यू आएगी, पक्की बात है भाई, ठीक है। b के अंदर भी एक ही वैल्यू आएगी, ये भी पक्की बात है। लेकिन a यूनियन b के अंदर मेरा फंक्शन कुछ ऐसा रिएक्ट कर सकता है कि यहां तो 2 है, वहां 4 है, डिफरेंशिएबिलिटी तो फिर भी वैलिड रहेगी और 0 ही आंसर आ जाएगा मेरा, ये बताइए समझ में। अगर आप चेक करोगे, अगर यहां 2 हो सकता है, दोनों जगह 2 है तो भी 0 आएगा, दोनों जगह 4 है तो भी, इसके अंदर कुछ और कांस्टेंट, इसके अंदर कुछ और कांस्टेंट तो भी 0 देगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, रेंज क्या है, 2 या 2 से कम हो सकती है, इसके अंदर जरूरी नहीं कि कांस्टेंट हो। इसके अंदर a यूनियन b अगर मैं पूरा ले लूं तो हो सकता है 2 वैल्यू अटेन कर जाए, 2b और 4b, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखो। इसमें क्या होगा, जो बाइलिनियर फॉर्म पढ़ी है ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, उसके ऊपर कोई काम होगा। जैसे कि अगर फंक्शन मेरा इस टाइप का हो, Rn क्रॉस Rn टू R, ये बात आई समझ में, इस टाइप का होगा तो डेरिवेटिव इन डायरेक्शन ऑफ एच के लेके चलते हैं ना, क्या होगा वो काम करेंगे हम, ठीक है। इसमें अगर मैं ऐसा कोई फंक्शन है मेरे पास और उसका डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं, डायरेक्शन भी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो कैसे निकालूंगा वो देखो कैसे लिखता हूं मैं। अगर डी एच के है, ये मेरा नॉर्मल वाला है, पहले वाला, इसको कैसे करता था मैं, ऐसे कुछ करता था इसको, है ना, ये बताइए समझ में। इसको ऐसे कुछ करता था कि एफ एक्स एच, अगर ये दोनों क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए बस। इसमें क्या करूंगा मैं, इससे कुछ मिलता जुलता ही काम होगा मेरा, और कैसा होगा वो देखो। बस 2 क्वेश्चन हो रहा है, फिर काम खत्म हो जाएगा हमारा। इसके अंदर इस टाइप का कोई फंक्शन है मेरे पास, देन f is differentiable, if f is differentiable, then directional derivative in direction h k denoted by d o f x y h k। अब इसको ऐसे डिनोट कर दिया मैंने, ठीक है। पहले क्या कर रहे थे, यहां नीचे लिख रहे थे h के, अब यहां लिखूंगा मैं, ठीक है। इज गिवन बाय डी ओ एफ एक्स वाई डेल एफ बाय डेल एक्स वन एच वन प्लस डेल एफ बाय डेल एक्स टू एच टू प्लस, ऐसे जाएगा ये, ठीक है। डेल एफ एन, एफ तो एक ही है ना फंक्शन, एफ बाय डेल एक्स एन एच एन प्लस, जब एच के की डायरेक्शन में है
इसको बाद में लिखूंगा मैं, एक्स वाई कैसा है और ये कैसा है, एच एन प्लस डेल एफ बाई डेल वाई वन के वन डेल एफ बाई डेल वाई एन के। यहां जो है, जो पहले डिफाइन किए थे ना जैसे हमने, एक्स क्या है, एक्स वन एक्स टू एक्स एन, वाई क्या है मेरा, वाई वन वाई टू वाई एन, एच क्या है मेरा, एच वन एच टू एच एन, और के क्या है मेरा, के वन के टू के एन। ठीक है, एच के एक्स वाई सभी ही आर एन के मेंबर हैं। ठीक है, तभी तो यहां आर एन क्रॉस आर एन लिख रखा है, ये भी आर एन का ये भी आर एन का, और ऐसे होगा फंक्शन का, एक बार x1 के रिस्पेक्ट में करो h1 से मल्टीप्लाई, x2 के रिस्पेक्ट में h2 से मल्टीप्लाई, ऐसा करते रहेंगे, सभी को ऐड कर देंगे और डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाएगा मुझे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, जो काम मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया है ना, उसके बेस पे करूंगा मैं ये, और एक्स वाई एच के ऐसा कुछ दिखेगा ना, डेल एफ बाई क्या था, x1, x1 की जगह v1 यूज कर लूंगा मैं। ठीक है, इसका मतलब डेल एफ बाई डेल v1 इंटू h1 प्लस डेल एफ बाई डेल v2 इंटू h2 प्लस डेल एफ बाई डेल, ये है w1 इंटू k1 प्लस डेल एफ बाई डेल w2 इंटू k2, ऐसा कुछ दिखेगा ना मुझे अभी। सेम टू सेम लगाई है ना मैंने अप्रोच, कुछ भी अलग तो नहीं किया। बस अब क्या वैल्यू पुट करनी है, डेल एफ बाई v1, एफ मेरा ये है भाई, v1 के रिस्पेक्ट में w2 आएगा, तो w2 इंटू h1 ऐसे का ऐसा, v2 के रिस्पेक्ट में माइनस w1 h2 प्लस w1 के रिस्पेक्ट में माइनस v2 और माइनस v2 इंटू k1 प्लस w2 के रिस्पेक्ट में v1 इंटू k2। ये समझ में आया हो तो बताओ, ये चेक करो मैंने गलत लिखा है ठीक लिखा है, क्या कहेगा v1 के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव w2 आएगा, w2 के इंटू में h1, v2 के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस ऑफ w1 आएगा, ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से, इस डेरिवेटिव मैप के हिसाब से, अब ये कैसा दिख रहा है आपको, इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं तो कोई गलती कर दी मैंने? नहीं। आप एच डब्ल्यू अगर निकालने जाओगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एच डब्ल्यू, वो कैसे निकालोगे, एच डब्ल्यू, h1 w2 h2 w1, h1 w2 माइनस ऑफ h2 w1, एडिशन करोगे, और ये vk कैसे निकालोगे, v1 k2 माइनस ऑफ v2 k1, माइनस ऑफ v2 k1 भी दिख रहा है मुझे वहां पे। ठीक है, तो इसमें क्या ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो रियल खत्म हो चुका हमारा, इसके बाद क्या कॉम्प्लेक्स शुरू करेंगे हम अगला। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जितने हो उसके एग्जांपल्स याद रखो, इसके जितने फंक्शंस हैं, जितनी सीक्वेंस है, जितनी सीरीज हैं, और मैप बनाना कैसे होता है वो याद रखो, कैसे मैं डिफाइन कर सकता हूं अलग अलग पॉइंट्स वो याद रखो। ठीक है।